लोग। होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल ठीक हैं। तो करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। और आज का व्लॉग जो है मैं बना रही हूँ, आज 3 डिशेस मैं बनाऊँगी। नॉर्मली सी हैं लेकिन बहुत मज़े की रेसिपीज़ हैं, तो आप आगे चल के देखते रहिएगा मैं क्या क्या बना रही हूँ। तो सबसे पहले जो है ना, यहाँ पे मैंने ले ली थी कलेजी थोड़ी सी, और इसकी क्वांटिटी मुझे अभी नहीं पता, शायद देख पाओगे करीब होगी। तो इसे जो है ना मैंने लहसुन के पानी में भिगो के रख दिया था, और उसके बाद जो इसे धो के मैं इसके पीसेस कर रही हूँ छोटे छोटे साइज़ में। और उस दिन जो है ईद पे मैंने बनाई थी कलेजी, बहुत मज़े की बनती है, बहुत मज़े की बनती है, यकीन करें। तो उस दिन ऑनलाइन जो है मैं बना रही थी, सब खाते जा रहे थे और ये कि ऑनलाइन खाई जा रही थी, तो जी भर के जो है ना मैंने कलेजी नहीं खाई थी। और उस वक्त खाया भी नहीं जाता ना गोश्त को देख देख के, तो फिर दिल वैसे ही भर जाता है। तो मैंने सोचा था मैं घर जाके जो है ना आराम से अपने लिए कलेजी बनाऊंगी, और वही रेसिपी से बनाऊंगी, वही वाला फ्लेवर जो है ना मुझे बहुत मज़े का लगता है। तो बस यहाँ पे सिंपली हमने कलेजी के छोटे छोटे पीस कर लिए थे। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ कूटा हुआ धनिया, और ये 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे ऐड किया है। साथ में मैं इसमें डाल दूँगी 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स का ऐड करूँगी, और ये बहुत मज़े की बनती है। आप लोग इसको जो है ना ट्राई करके देखना। पर इससे पहले कि आपने इसकी हीट ज़रूर मार लेंगी, वो लहसुन के पानी में ना भिगो के इसको रखना है 15 मिनट, तो इसकी हीट जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने ऐड की है शुगर 1 टीस्पून, और शुगर में डालती हूँ, इससे फ्लेवर बहुत मज़े का हो जाता है। और साथ में 1 टीस्पून मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड किया है। साथ में जो है इमली का पल्प मैंने ऐड किया है। अब वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, आपको जितना खट्टा पसंद है ना, तो आप उस हिसाब से इसमें इमली का पल्प डाल सकते हैं। तो बस इसको मैं अच्छे से मिक्स करके तो मैरिनेट करके मैं इसे रख दूँगी एक साइड पे। ये हो गई है हमारी एक डिश। और दूसरी डिश मैं बना रही थी यहाँ पे चटखारा बोटी। तो आजकल जो है बहुत ज़्यादा देखने में आ रही है चटखारा बोटी, और देखने में तो बहुत मज़े की बनती है। तो मैंने इसे बनाया भी और बहुत मज़े की बनी। तो बस यहाँ पे जो है ना मैंने तकरीबन आधा किलो के करीब, या आधा किलो से थोड़ा सा कम, मैंने यहाँ पे बीफ लिया था। और इसमें ये कि मैंने जो है ना इसको अच्छे से धो के और इसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे, ये देखें। तो बस इसको जो है ना मैं काट के तो अब मैं इसे चढ़ा दूँगी। सिंपली जो है ना हमने एक पैन लेना है, और उसमें जो है ना ये बोटियाँ डाल देनी है। इसमें मैं डालूँगी तकरीबन यहाँ पे एक छोटी प्याज मैंने ली है, छोटी, आजकल वैसी छोटी छोटी प्याज आ रही हैं, तो मैंने एक छोटे साइज़ की प्याज इसमें डाल दी है। और उसके बाद जो है यहाँ पे हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे, और थोड़ी सी हम हल्दी डालेंगे इसमें, और हल्दी डालने के बाद हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट। तो बस ये कि इसको हम फुली जो है ना 100% जो है गला लेंगे। और उसके बाद फिर जो इसका मेथड, जो प्रोसेस रह जाता है, वो सिर्फ फ्राई का रह जाता है, तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी आगे। तो यहाँ पे मैंने 1 कप पानी डाल के तो इसे लो फ्लेम पे मैंने 30 मिनट मैंने इसे पकाया था, क्योंकि जो है ना ये छोटी छोटी बोटियाँ थी तो ये जल्दी गल गई थी। तो बस इसे जो है ना मैं छोड़ दूँगी यहाँ पे। और साथ में जो है हस्बैंड लेकर आ गए थे बहुत सारी भिंडियाँ। तो मैंने सोचा चलो बच्चे तो खाएंगे नहीं है कलेजी, सिर्फ मैं खाती हूँ, हस्बैंड भी नहीं खाते हैं और बच्चे भी नहीं खाते हैं। और ये कि यहाँ पे जो है ना बच्चों के लिए मैं काट रही थी भिंडी। तो बस ये कि साथ साथ जो है ना मैंने कहा सारे काम होते जाएं, और बस ये कि सारी चीज़ें बनती जाएं। तो एक साइड पे मैंने बोटियाँ चढ़ा दी हैं, और कलेजी मैंने मैरिनेट कर दी है। बच्चे मेरे बीफ नहीं खाते हैं ना, तो बस ये कि बस उन्हें कच्चे की में कबाब वगैरह खिला दो तो उस वे में खा लेते हैं, शामी कबाब की वे में खा लेते हैं। वैसे बोटियाँ वगैरह नहीं खाते मेरे बच्चे ना। तो बस ये कि यहाँ पे जो है ना मैं उनके लिए भिंडी बना रही थी, और भिंडी जो है सिंपली मसाले वाली बनाती हूँ, और ये बहुत मज़े की बनती है। तो बस बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे जो है ना मैंने ये तीनों डिशें बनाने के बाद फिर मैंने राइस भी बॉईल किए थे, क्योंकि बच्चे जो है ना भिंडी राइस के साथ बहुत शौक से खाते हैं। तो मेरी बोटियाँ जो हैं वो गल गई थी, मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगी। तो उसे मैंने हटा दिया। तो यहाँ पे जो है मैं भिंडी चढ़ा देती हूँ। यहाँ पे सिंपली जो है मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, और थोड़ा सा उसमें डाला है मैंने ज़ीरा, और तकरीबन 2 मैंने मीडियम प्याज लिए। इसमें ना प्याज जो है थोड़ी सी ज़्यादा लगती है, प्याज और टमाटर का ही जो इसका मसाला होता है भिंडी। और इस तरह से सिंपल वैसे में बनाएंगे ना बहुत मज़े की बनती है। उसमें इतने कोई मसाले भी नहीं जाते हैं, सिंपल से जो है ना मसाले जाते हैं। और ये हमारे अब्बू जो है ना बनाया करते थे अक्सर। तो मुझे ना इसी तरह की जो है ये भिंडी पसंद है, और मैं पराठे के साथ ना इसे बहुत ज़्यादा शौक़ से खाती हूँ। तो बस ये कि यहाँ पे जो है ना मैंने टमाटर डाल दिए थे 2, और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बस हल्का सा मैं इसको जो है ना सॉफ्ट करना है, ज़्यादा नहीं। अब इसमें हम डाल लेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, और ½ टी स्पून मैंने यहाँ पे डाला है हल्दी का।
तो बस जी नमक जो है ना यहाँ पे हम अभी नहीं डालेंगे। और भिंडी और कलेजी ऐसी डिश है कि जिसमें नमक आखिर में ही डलता है। तो बस यहाँ पे मैं भिंडियाँ जो भी मैंने काटी थी वो मैं इसमें डाल दूँगी और इसे मिक्स करके तो फिर मैं इसे कवर करके छोड़ दूँगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, क्योंकि भिंडियाँ जो हैं वो भी जल्दी गल जाती हैं। तो बस ये कि हस्बैंड के आने से पहले पहले ना मुझे खाना रेडी करना होता है, और ये कि बस वो दोपहर में ही खाते हैं, आप लोगों को पता होगा। तो बस एक तरफ मैंने भिंडी चढ़ा दी है और यहाँ पे जो है ना मैं डाल रही थी कलेजी। बस इसको हम फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा ऑयल डाल के। और ये तवा कलेजी है, तो बस इसमें जो इमली का और शुगर का जो फ्लेवर आता है ना, ये बिलीव में बहुत मज़े का आता है। तो बस यहाँ पे जो है ना मैं इसे इस तरह से डाल के तो इसे भी मैं कवर कर दूँगी 5 मिनट के लिए। और कलेजी आप लोगों को पता है गल जाती है। तो बस यहाँ पे जी ये देखें बोटी हमारी कितनी ज़बरदस्त गल गई थी। तो इसका हम मसाला बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब जो है ना, यहाँ पे 1.5 टेबल कह रही हूँ 1 टीस्पून के करीब मैंने यहाँ पे जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया है। और हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पे कुटा हुआ धनिया लिया है। हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पे जो है यहाँ पे मैंने लिया है काली मिर्च ली है, नमक लिया है, सब मैंने हाफ़ टी स्पून जो है ना यहाँ पे लिया है। यहाँ पे हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर लिया है और हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स और हाफ़ टी स्पून जो है ना मैंने यहाँ पे पिसा हुआ धनिया, थोड़ी सी कसूरी मेथी, यहाँ पे चला जाएगा पिसा हुआ ज़ीरा और उसके बाद थोड़ा सा मैंने कुटा हुआ धनिया और ऐड किया था। साथ में हम डाल देंगे यहाँ पे सोया सॉस, और अपने हिसाब से डालिएगा जितना आपको खट्टा पसंद है। और 1 टीस्पून के करीब मैंने यहाँ पे जो है ना चिली सॉस ऐड किया है। बस इसको हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। और यहाँ पे जो है ना मैं आगे चल के फूड कलर भी इसमें ऐड करूँगी, तो उससे कि बहुत प्यारा इसमें कलर आ जाता है। तो ये देखें यहाँ पे थोड़ा सा मैंने जो है ना पिंच ऑफ फूड कलर भी ऐड किया है। और इसमें जो हमारी बोटियाँ हमने गला के रखी थी वो हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए, और खूब जो है ना आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि सारा मसाला जो है ना बोटियों पर लग जाए और ये कि हमारी जो है बोटियाँ मज़ेदार सी हो जाए। तो बस ये कि यहाँ पे जो है ना इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब इसमें डालेंगे हम कॉर्नफ्लोर। तो बस यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कॉर्नफ्लोर हम जब डालेंगे जब हमें फ्राई करना है। यहाँ पे हमारी हो गई थी कलेजी डन। तो बस इसमें मैं डाल दूँगी अब नमक, और नमक आपने एंड में ही डालना है, वो ऊपर से भी डल जाता है, इसका कोई इशू नहीं है। तो बस इसको मैं अच्छे से मिक्स करके तो एक प्लेट में मैं निकाल लूँगी। ये कलेजी हो गई थी हमारी डन, मज़ेदार सी। और तकरीबन खाना बनाते बनाते तो थोड़ी सी तो मैं खा ही गई थी, क्योंकि मुझे इतनी पसंद है और ये गरम गरम ही बहुत मज़े की लगती है। तो जी जनाब यहाँ पे अब हम डाल देते हैं कॉर्नफ्लोर 1.5 टेबल स्पून बोटियों में, और इसकी खूब अच्छे से जो है ना मिक्सिंग करेंगे। आप चाहो तो कॉर्नफ्लोर नहीं हो तो आप मैदा भी इसमें डाल सकते हो। तो बस इसको जो है ना बिल्कुल हॉट ऑयल में जो है ना आपने इसको फ्राई करना है। ये देखिए यहाँ पे, और फ्राई इतना करना है कि बस ये क्रिस्पी हो जाए और फिर उसके बाद निकाल लेना, क्योंकि हमारी जो बोटियाँ हैं वो ऑलरेडी गली हुई है ना, तो बस ज़्यादा तो उसे पकाना नहीं है। और बस ये देखें क्रिस्पी हो जाएंगी तो हम इसे निकाल लेंगे किसी भी प्लेटर में। तो जो है ना आज मैंने सोचा चलो आज जो है बीफ जो है इस तरह खाते हैं, साथ में भिंडी भी हो गई है, उसके साथ मैंने राइस बॉयल कर लिए थे, कलेजी भी हो गई है, तो थोड़ा सा ड्राई आइटम भी हो गया था और साथ में खाना भी हो गया था। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितनी गर्मा गर्म मज़ेदार सी लग रही हैं। और बस ये कि आज जो है मैंने यही ट्राई किया, और इंशाल्लाह आगे चल के आप लोगों से बहुत मज़े की रेसिपी भी शेयर करती रहूँगी। और प्लीज़ हमारे चैनल को जो है ना सब्सक्राइब कर लिया करें और बेल आइकन को दबा दिया करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बस फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में नई रेसिपी के साथ या नए किसी व्लॉग के साथ। हो सकता है कोई आउटिंग की भी वीडियो हो सकती है, तो हमारा इरादा है आउटिंग का। तो बस ये कि इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नई रेसिपी के साथ, और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और प्लीज़ हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लिएगा और बेल आइकन को दबा दिएगा। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।